हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी की क्लास। हम लगभग 100 से भी ऊपर क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। हमारी कोशिश यही है कि जो अभी एग्जाम पैट का आ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, लगभग इन टोटल क्वेश्चन फंस जाएंगे। इसके बाद एक क्लास और आपके लिए लेके आएंगे तो आपका पूरा पैट का पटारा पॉलिटी का 2 ही क्लास में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बशर्ते आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। चलते हैं आज का पहला पॉलिटी का क्वेश्चन। बस आप फोकस रखिए और लास्ट में जब आप क्लास कर लोगे तो पाओगे कि कंफर्टेबल हो एकदम से, क्योंकि यहाँ से बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो देखो आज का जो क्वेश्चन है साथियों, वो है संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बताया गया है। तो ये आर्टिकल 21A में है, ध्यान रखना। मूल संविधान में शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार नहीं था, यह आर्टिकल 21A में भाग 3 में रखा गया है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये 25 के अंतर्गत आता है, उसमें धर्म के बारे में ही बातें रखी गई हैं। इसके साथ 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये मूल अधिकार है और इसे भाग 3 में रखा गया है। कहाँ रखा गया साथियों, तो इसे भाग 3 में रखा गया आर्टिकल 21A में। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी। तो ध्यान रखना इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के तहत लगता है साथियों। आप ध्यान रखना आर्टिकल 356 या आर्टिकल 365 के तहत लगता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो ये आर्टिकल 110 में है। धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना लोकसभा में पेश किया जाता है, हमेशा किसमें, लोकसभा में पेश किया जाता है। और उसके साथ साथ ध्यान रखना राज्यसभा इस पर ज़्यादा राज्यसभा की चलती नहीं है। राज्यसभा कोई भी संशोधन इसमें करना चाहती है तो नहीं चलता, वो लोकसभा पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ये आता है। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ध्यान रखना सरदार को सरदार की उपाधि जो दी थी वो बारदौली आंदोलन की गुजरात की महिलाओं ने दी थी, जब बारदौली आंदोलन किसान आंदोलन सफल हुआ था तब। नेक्स्ट है कि संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया। तो 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1978 द्वारा, किस द्वारा, 78 द्वारा। ध्यान रखना इससे पहले ये आर्टिकल 31 में था, भाग 3 में मूल अधिकार, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और संविधान के आर्टिकल 300 का में क्या कर दिया है, इसे जोड़ दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये उपराष्ट्रपति होता है। और ध्यान रखना उपराष्ट्रपति रहते हुए इसका कोई भी अपना काम नहीं होता, इसीलिए उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन भत्ता नहीं मिलता। इसके काम होते हैं या तो जब राष्ट्रपति नहीं होता तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, या ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ध्यान रखना ये राज्यसभा के सदस्य का सदस्य नहीं होता है। इसके साथ ही नेक्स्ट बात करें, भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। तो 2 राष्ट्रपति थे साथियों, एक तो जाकिर हुसैन और एक थे फखरुद्दीन अली अहमद। इनकी मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। नेक्स्ट है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो मुख्य जो वास्तविक प्रधान जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है और नामात्र का प्रधान राज्यपाल होता है। इस चीज को आप ध्यान रखना, शासन की शक्ति मुख्यमंत्री के हाथ में और राज्य की शक्ति राज्यपाल के हाथ में। नेक्स्ट है साथियों संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो आपसे पूछेगा मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूची है। इस बात को आप बिल्कुल दिमाग पर डाल लो। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, जिस दिन संविधान के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो साथियों 24 जनवरी 1950 को 284 सदस्यों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और इसी दिन मनोनीत राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन करके राष्ट्रपति बने थे। इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। भारत एक रिपब्लिक स्टेट है और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो हमारा संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है और ये हमें ब्रिटेन से ली है। कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। नेक्स्ट है पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था। तो ये राजस्थान के नागौर में किया था, ठीक है ना। और इसके बाद ही 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, 1977 में अशोक मेहता समिति और पी.के. थुंगन समिति, एन.आर. राव समिति, ये बहुत सारी समितियां हैं जिन्होंने ये बताया कि पंचायती राज व्यवस्था में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई। तो संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने अफ्रीका से लिया, दक्षिणी अफ्रीका से, और ये आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया है। ध्यान रखना राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है, गवर्नर। और ध्यान रखना केंद्र स्तर पर जो नियुक्ति करता है मंत्रियों की वो राष्ट्रपति करता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 को कहा जाता है, जिसमें फंडामेंटल राइट मूल अधिकार हैं आर्टिकल 12 से लेकर के ध्यान रखना 35 तक। ये सब क्या है? मूल अधिकार हैं, 6 प्रकार के हैं वर्तमान में। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इस पर कोई भी निर्णय ले लोकसभा के अंदर रहता है, माना जाए या ना माना जाए। नेक्स्ट है, और कौन धन विधेयक होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ये लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कौन होगा कौन नहीं होगा। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति जब संविधान के उल्लंघन कर देता है तो उसे हटाने की प्रक्रिया को ही महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। लोकसभा में राज्यसभा में किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है, दोनों ही सदनों से पास करना होता है और इसके लिए एक समिति भी बनती है, वो जांच करती है। राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले खबर दे दी जाती है और उसे भी बोलने का मौका, अपनी बात रखने का मौका किया जाता है। राष्ट्रपति स्वयं बात रख सकता है या अपने वकील के माध्यम से बात को रख सकता है। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 63 में है, भाग 5 अनुच्छेद 63 में, और भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में भाग 5 में है, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, संसद की बैठक कब हुई थी? तो ये 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई थी। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। इसके साथ है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 23 और 24 में। 23 में बेगारी से मना करते हैं और 24 में बाल श्रम से मना करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951-52 में पहले आम चुनाव भारत में हुए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा करके इसे आर्टिकल 300 का में कानूनी अधिकार बना दिया है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो संविधान के भाग 4 में है, डीपीएसपी, जिसे राज्य के नीति निदेशक तत्व कहते हैं। राज्य से ये बोला गया है कि राज्य लोक कल्याणकार के लिए वहां से जब भी कोई नियम कानून बनाए तो नीति निदेशक तत्वों की ओर जरूर देखे, और ये आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है, ध्यान रखना, भाग 4 में। नेक्स्ट है साथियों, संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस संविधान से ली गई है? तो रूस से लिया गया है मूल कर्तव्य, ध्यान रखना। 11 मूल कर्तव्य हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लिए गए थे। जिस समय लिए गए थे 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय 10 थे, वर्तमान में 11 हैं। ठीक है, संविधान में मूल कर्तव्यों की किस समिति की अनुशंसा के आधार पर? तो मैंने अभी बताया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के। हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो ये प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना में ही संविधान के दर्शन दिखाई देते हैं। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई? तो ये अमेरिका से ली गई है। 1803 में बेरुवाड़ी बनाम मेडिसन केस अमेरिका में आया था, तो वहाँ की कांग्रेस के नियम को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है, अगर संसद कोई नियम बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कर सकता है? जांच कर सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्लास शेयर करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो 11वीं सूची में ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषय दिए गए हैं। और ये साथियों 73वां संविधान संशोधन वर्ष 1992 में ऐड किया गया था। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 में आई थी, उसमें नगर पालिकाएं हैं, ध्यान रखना। शहरी पंचायती राज व्यवस्था है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट, राज्यसभा का कार्यकाल की अवधि क्या है? तो ये 6 वर्ष है। स्थायी सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। उच्च सदन कहते हैं इसे, और इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद क्या किए जाते हैं? चुने जाते हैं। और इसका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष 1/3 सदस्यों का चुना जाता है। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में सौंपने का लक्षण ये कनाडा से लिया गया है। और अवशिष्ट शक्तियां वो होती हैं छात्रों, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार के विषय हैं, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और संवर्धित सूची के। इन तीनों विषय में से जो विषय नहीं होते उन्हीं को अवशिष्ट कहते हैं, और उस पर पूर्ण अधिकार किसका होता है? संसद का होता है। पूछ लेगा 1935 एक्ट में अवशिष्ट विषय पर अधिकार किसका था? तो वहां गवर्नर का था, वायसराय का था, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है, तो साथियों ये 5 वर्ष होती है, या उससे पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? तो ध्यान रखना, दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, दोनों में ही लगाया जा सकता है। इसके साथ ही नए राज्य के गठन की सीमा का परिवर्तन का अधिकार किसके पास है? तो ये संसद के पास है। भाग 1 में नए राज्य के गठन की बात की गई है। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उसे भंग कर सकता है।
सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो योजना आयोग को, लेकिन ये बंद हो गया है 1 जनवरी 2015 को, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। ठीक है। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ब्रिटेन को कहा जाता है। ब्रिटेन में सबसे पहले संसद की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। भारत ने भी अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो साथियों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया है? तो भारत को राज्यों का एक संघ बनाया है। ठीक है ना, क्या बनाया है? राज्यों का एक संघ है भारत। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 बरस 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है ना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो किसे दे सकता है? तो ये उपराष्ट्रपति को दे सकता है। और ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को दे सकता है, लेकिन जब भी नियुक्ति की बात आए तो राष्ट्रपति की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष थे। और पहले अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो पहली बैठक में बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें राजेंद्र प्रसाद बनाए थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया गया था? पास किया गया था। ध्यान रखना, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से थी। नेक्स्ट है, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो साथियों 3 बार आपातकाल लग चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया है? तो ये मूल अधिकार का अनुच्छेद 17 है, भाग 3 में है, जिसमें किसी भी प्रकार के छुआछूत से मनाही की गई है। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? तो साथियों एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है और एक राष्ट्रपति। इन तीनों से मिलकर बनी हुई है क्या? संसद। नेक्स्ट है, शून्यकाल का समय कब से कब तक का होता है? तो ये 12 से 1 बजे तक का होता है, 1 घंटे का होता है। और ये शून्यकाल पूछ लेगा किसकी देन है? तो इसकी खोज भारत में हुई थी, ध्यान रखना, और पहले कहीं नहीं थी। नेक्स्ट है साथियों, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था? तो हमने बताया था 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा सरदार सरोवर सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट है, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और अमेरिका का सबसे छोटा है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल हैं। ध्यान रखना, भारत के संविधान में अब तक लगभग 440 आर्टिकल के करीब है, मूल संविधान में 395 थे। नेक्स्ट है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है? तो ये 6 है, लेकिन पहले 7 थी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहा था, क्योंकि अगर मूल अधिकार में कोई भी उल्लंघन होता है तो इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 का सहारा लेकर के। अगर हमें हाई कोर्ट में जाना होगा तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो रिट डालने का अधिकार मूल अधिकार पे आर्टिकल 32 में है। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना। हमारे देश में तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो साथियों राष्ट्रपति होता है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना का। इसके साथ ही नेक्स्ट है, सदन के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना, शून्यकाल कहते हैं। ये 12 से 1 का होता है, भारत की देन है ये। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था। आपके लिए क्वेश्चन कमेंट में बताना है कि 61वां संविधान संशोधन किस वर्ष आया था। नेक्स्ट है साथियों, मौलिक अधिकारों को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? तो अमेरिका में। हमने भी मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं? अमेरिका में। मौलिक अधिकार ध्यान रखना व्यक्ति को मिले होते हैं, सरकार तानाशाना दिखाए इसीलिए किसे दिए जाते हैं? व्यक्ति को दिए जाते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट साथियों, हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो कभी नहीं लगा। स्थिति तो बनी है लेकिन लगा नहीं है। आर्टिकल 360 में है वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखना। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है और राष्ट्रपति शासन 356 और 365 आर्टिकल में है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये मैंने बता दिए। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे, इस चीज को ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो पेप्सू के नाम से पंजाब में लगा था, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा पूछे राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो उत्तर प्रदेश में। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है साथियों, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा को किस देश से के संविधान से? तो ऑस्ट्रेलिया से। यहीं से समवर्ती सूची को भी लिया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है साथियों, एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रिटेन से लिया गया है।
और भारत में एकल नागरिकता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल क्या कहते हैं जिसे? 148 में कौन है? नियंत्रण महालेखा परीक्षक है। ठीक है, ये भारत का लेखा जोखा का क्या रखता है? ध्यान रखता है। कैग जो है कितना खर्च हो रहा है उस पर इसकी पूरी निगरानी होती है, ये ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास है, ये ध्यान रखना। और यही संविधान का संरक्षक होता है। मौलिक अधिकार का प्रावधान किस देश के संविधान से लाया गया? तो अमेरिका से लाए थे हम अपने मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय की भाषा 22 का उल्लेख किया किस अनुसूची में है? तो संवैधानिक भाषा इस समय 22 हैं जो 8वीं अनुसूची में है। ध्यान रखना, मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, उसके बाद सिंधी लेके आए, उसके बाद मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी लेके आए, और साथियों उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली लेके आए थे। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में हमारे संविधान में 22 भाषाएं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू हुई है? तो हम भारत के लोग, इनसे हुई है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किन नाम से पुकारा गया है? तो इंडिया और भारत। ध्यान रखना, संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नाम से पुकारा नहीं गया। नीति निर्देशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से, ये ध्यान रखना, किसके? सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते थे। भारत में भारतीय संविधान सभा किस के तहत बनी थी? तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन के तहत बनी थी जो 1946 में आया था। भारत में कौन से राष्ट्रपति को 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम पुरुष कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और ध्यान रखना, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी संसद का सदस्य बनाया जा सकता है और वो अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति को बना सकते हैं। 6 महीने बाद उसे चुनाव जीतना होगा, सदस्य बनना पड़ेगा, नहीं बनेगा तो फिर उसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता? तो जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 बना रहता है, ध्यान रखना। राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं? तो 1/3 सदस्य, ध्यान रखना। नेक्स्ट, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में है लागू है? तो गोवा में लागू है, सिविल कोड। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो भाग 4 में है और 36 से 51 अनुच्छेद इसमें प्रावधान हैं। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखना। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के समक्ष समानता अमेरिका से ली गई है और कानून को समानता का अधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। नेक्स्ट है साथियों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 326 वोट देने का अधिकार। आर्टिकल 325 वोटर लिस्ट में नामांकित कराने का अधिकार। आर्टिकल 324 साथियों निर्वाचन आयोग, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद की प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? तो ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 19 का में है प्रेस की स्वतंत्रता। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये आर्टिकल 52 में बोला गया है, भारत का प्रथम और सर्वोच्च नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है साथियों, हमारे संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय है और उच्च न्यायालय उसकी सहायता करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 52 में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है। उपाध्यक्ष जो थे वो हरिचंद मुखर्जी थे, ये भी आप ध्यान रखना। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। इसके साथ ही नेक्स्ट है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी थे, ये ध्यान रखना। ठीक है। और कई जगह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है, तो ध्यान रखना, इस चीज को कंफर्म कर लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा तो सुप्रीम कोर्ट करता है। आर्टिकल 71 के तहत जब चुनाव खत्म हो जाता है तब, आर्टिकल 71 के तहत, ये ध्यान रख लेना। ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट सदन में पेश किया जाता है, कहां पे? लोकसभा में। वार्षिक बजट आर्टिकल
जो मतलब हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। क्या कहा गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है ना, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बजट जो है संविधान के किस अनुच्छेद में, टाइप करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके साथ ही आज के लास्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान कहा गया? तो ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 काफी बड़ा संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान भी कहा गया। और किसे कहा गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 को भी बोला जाता है, क्योंकि वहां से 70% बातें हमने अपने संविधान में ली हैं। वैसे तो हमने लगभग 60 देशों से छान करके अपना संविधान बनाया है, लेकिन अधिकांश संविधान हमारा एक्ट 1935 में ही है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वही है जो प्रारूपिक समिति के सदस्य थे, उसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो आज के लिए इतना ही, दूसरी क्लास और लेके आएंगे, तो हमारी उम्मीद है 2 क्लास से ही आपके पैट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, यूपी कांस्टेबल के सॉल्व हो जाएंगे, दिल्ली कांस्टेबल के सॉल्व हो जाएंगे, और आरओ एआरओ में भी कोशिश है कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ आए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद साथियों।